कोविड-19 इस समय देश की क्या हालत हो रही है वो आप सबको पता है। अब इस समय हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। सबसे पहला हमें प्रिकॉशन लेना है अगेंस्ट दिस वायरस। कैसे? वेयर अ मास्क, क्लीन योर हैंड्स, मेंटेन सेफ डिस्टेंस एंड गेट वैक्सीनेटेड। बट एक सेकेंड टाइप का प्रिकॉशन भी है जो बहुत कम लोग ले रहे हैं, एंड दैट प्रिकॉशन इज फॉर योर मनी। आपको लेना है प्रिकॉशन अपने पैसों के लिए अगेंस्ट द कोविड-19 सिचुएशन, और ये ही मैं आपको आज बताऊंगा 6 तरीके ही कैसे आप प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने पैसों के साथ। शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल प्रिकॉशन जो आपको लेना मैंडेटरी है इन द कोविड-19 सिचुएशन। वीडियो स्टार्ट करने के पहले बिफोर आई गिव यू द 6 पॉइंट्स, ये डिस्क्लेमर लेट मी गिव इट टू यू। डिस्क्लेमर क्या है? दैट जब मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको लगेगा कि हर्ष यार क्या बातें कर रहे हो, हर्ष ये बहुत ऑकवर्ड हो रहा है, हर्ष मैं अनकंफर्टेबल हो रहा है, एंड यू विल फील अनकंफर्टेबल, आपको ऑकवर्ड फील होगा एंड यू विल फील कि हर्ष शायद तो बहुत ही पेसिमिस्ट है, तरीका है। नहीं, मेरा एक ही उसूल है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जिनके परिवारों को भी कोविड-19 से इफेक्ट पड़ा है, किसी ने सोचा नहीं था कि उनको कोविड-19 होगा, सो होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि यू लिव हेल्दी और आपके साथ सब अच्छा रहे, बट आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आई प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट। So here are 6 financial precautions you should take during the COVID-19 situation. Point number 1, complete control on your net worth. अभी मैं बहुत बार बता चुका हूं, आपको अपने नेट वर्थ का, आपके पास अभी कितने पैसे हैं, हर चीज का पूरा हिसाब होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं आपकी लिक्विड कैश की बात कर रहा हूं, मैं आपके घर में ज्वेलरी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी कोई और एसेट की बात कर रहा हूं, मैं शायद आपकी इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आप पे कोई लाइबिलिटी चल रही है, या कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आप पे कोई हेल्थ इशू है जिसके वो नॉर्मल खर्चे आ रहे हैं। वो कंप्लीट नेटवर्थ आपके कंट्रोल में होना चाहिए। एक सिचुएशन है जो हर आदमी मिस कर रहा है अनफॉर्चुनेटली, इज दैट प्लीज 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 मेक श्योर कि आपके बच्चों को भी वो पता हो। आपके बच्चों को आपके पैसे कहां रखे हैं, कहां इन्वेस्टेड है, सब पता होना चाहिए। हो सकता है यूर स्टूडेंट जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमारी ज्यादा ऑडियंस यंग साइड में है, तो आई एम अज्यूमिंग ज्यादा स्टूडेंट्स ही होंगे। मतलब हो क्या सकता है कि यू आर स्टिल जस्ट स्टार्टिंग ऑफ योर फाइनेंशियल करियर, तो आपके पास इतनी सारी चीजें ना हो, बट क्या आपको पता कि फादर के पास क्या क्या है, आपकी मदर के पास क्या क्या है, आपकी फैमिली एसेट्स क्या क्या है? अगर आपको नहीं पता, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल योर नेटवर्थ। हिंदुस्तानी परिवार में ये बड़ा ऑकवर्ड डिस्कशन होता है कि अरे यार, यू कैन इवन नेवर इवन इमेजिन कि आपके फादर के सामने बैठे हैं बताने कि अच्छा मेरे पास ये है इतना, ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है, बट ये वियर्ड नहीं है, ये जरूरत है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, कोविड वेव 1 की बात है, दैट वन ऑफ माई फैमिली फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स एक्सपायर्ड, एंड ही वॉज ओल्ड, ही वॉज अराउंड 65-70 ईयर्स। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अब पता नहीं पैसे कहां से आएंगे, बिकॉज उनके सारे एसेट्स उनको किसी को नहीं पता था, उनके एसेट्स हैं क्या नहीं है, कौन से बैंक अकाउंट है, कौन सा, कुछ नहीं पता था। और जिस हेल्थ से वो परिवार गया है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। सो प्लीज मेक श्योर आपको, यू शुड हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर नेटवर्थ। आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। अगर आप कोई पेरेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये मैसेज आपके लिए है, इज दैट मैं समझता हूं कि बताना किसी को कि कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं, वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा हाथ से निकल जाए, बच्चे को ये ना लगे यार मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, या बच्चे को ये ना लगे कि बहुत खराब पैसे हैं। एंड एज अ पेरेंट ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि यार अ चाइल्ड शुड नो आवर मिस्टेक्स, क्योंकि ऑल ऑफ अस हैव मेड फाइनेंशियल मिस्टेक्स इन अ लाइफ, और बनाते करते रहेंगे, दैट्स ह्यूमन नेचर। बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये छोटी छोटी ऑकवर्डनेस को हटाओ और फोकस करो। आपका बच्चा मैच्योर इनफ है टू अंडरस्टैंड। आप पे डिपेंड करता है आप उसको समझाते कैसे हैं। आपको उस बच्चे को पूरा आइडिया होना चाहिए नेटवर्थ का, सिर्फ एल्डर्स को नहीं, सबको आइडिया होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रिकॉशन नंबर 2, द सेकंड फाइनेंशियल प्रिकॉशन इज मेक अ विल। अगेन यू माइट आस्क कि हर्ष यार क्या विल की बातें कहां से आ गई? विल की बातें हैं, कल को सपोज आप नहीं रहे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं उस फैमिली से आता हूं जहां पे फैमिली प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। इन एनी फैमिली, जो भी फैमिली में जहां रियल एस्टेट होता है और अगर अच्छी खासी विल नहीं होती तो दोनों भाई बहन जो भी हैं झगड़ा होता है, और चांसेस है कि आप भी मेरे साथ अग्री करते हो। इफ यू आर एनीवेयर अबव 30, आपकी विल होनी चाहिए कि आपके एसेट्स किसके पास जाएंगे, किसके पास नहीं जाएंगे, और ये विल हर साल रिन्यू होनी चाहिए, और आपके हर फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए कि आपकी विल में क्या है क्या नहीं है। अगर आप फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं हो गए अपने फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, और कल को कुछ हो गया तो क्या? डू यू थिंक आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में आप चाहते हो झगड़ा उनके बीच में? उनको दुख इस चीज का हो कि ये प्रॉपर्टी मिलेगी किसको?
आपको लग रहा होगा ये हर्ष है तो बहुत ही वियर्ड और हार्श, बट ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ. प्लीज मेक श्योर यू हैव अ विल. और अगर आप स्टूडेंट हैं, प्लीज मेक श्योर योर डैड हैज अ विल, योर मॉम हैज अ विल, ऑल द एल्डर्स इन द फैमिली हैव अ विल. उस विल में आपको, आपके सिबलिंग को, जो भी आपकी फैमिली, सबको पता होना चाहिए विल में क्या लिखा है, किसके पास क्या है, कैसे डिवाइड होगा, हर एक चीज पता होनी चाहिए. कल को कुछ भी हो सकता है. फाइनेंशियल प्रिकॉशन नंबर 3, हैव अ नॉमिनी इन योर अकाउंट. आप जब भी कोई अकाउंट खोलते हैं या बैंक में या डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, व्हाटएवर आप खोलोगे, वो हमेशा आपसे नॉमिनी मांगेंगे ही मांगेंगे. नॉमिनी क्या होता है कि कल को अगर मेरा अकाउंट है, मैं नहीं रहा, मुझे कुछ हो गया, तो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी, वो पूरा कंट्रोल किसके पास जाएगा? हु कैन डिक्टेट कि उस अकाउंट में क्या होगा क्या नहीं होगा अगर मैं नहीं रहा. तो बहुत लोग भरते नहीं है, बहुत लोग जान रहे हैं हाँ चल ठीक है कुछ भर दो काम खत्म, रैंडमली कुछ भर देंगे. क्यों? एक केवाईसी पहले तो मैंडेट नहीं था तो बहुत लोग तो पहले से नहीं भरते थे. अब जब मैंडेट हो गया कि केवाईसी बोलते ये तो भरना ही पड़ेगा, तो लोग कुछ भी अच्छा इसको भर दो उसको भर दो, भर के जमा कर देते हैं विदाउट इवन चेकिंग एनीथिंग. और वो नॉमिनी की डिटेल्स भी नहीं देंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. अनफॉर्चुनेटली बहुत रिसेंटली अगेन कोविड की सिचुएशन में समवन पास्ट अवे, उनके बैंक अकाउंट्स में कोई नॉमिनी नहीं था. दो चीजें थे, उनके बैंक में फिक्स डिपॉजिट थे और बैंक लॉकर थे जहां पे ज्वेलरी रखी थी. दोनों में नॉमिनी था ही नहीं. तो डू यू थिंक बैंक उनके बेटों को कंट्रोल दे देगा? नहीं, बैंक नहीं देगा. बैंक बोलेगा सर आप कोर्ट जाओ, कोर्ट से ये लिखवा के लाओ दैट यू आर द लीगल एयर्स, मुझे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ये आ चाहिए लीगल एयर्स, और यही चाहिए कि सिर्फ आप ही लीगल एयर्स हो. ऐसा नहीं हो कि कल को बैंक के पास कोई और तीसरा बेटा आ जाए बोले कि अरे सर मैं भी बैंक में था मुझे पैसे मिले. कोई भी बैंक है, कोई भी फाइनेंशियल हाउस जहां पे भी आपका अकाउंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं. और आपको सच बता रहा हूं, पैर घिस जाएंगे, जूते घिस जाएंगे ये सब लीगलिटीज पूरी करते करते. प्लीज मेक श्योर आपका नॉमिनेशन कंप्लीट है और अप टू डेट है. अगर आप कर चुके हो तो उसको फिर से चेक करो, उसको अपडेट करो. हर साल में एक बार आपको अपने हर अकाउंट का नॉमिनी चेक करना बहुत बहुत जरूरी है, एंड इवन मोर सो इन दीज टाइम्स. फाइनेंशियल प्रिकॉशन नंबर 4, वो है क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड. आपको एक इमरजेंसी फंड करना बहुत जरूरी है क्रिएट. इसकी दो रीजन है. सबसे पहला, महामारी का टाइम है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है किसी को मेडिकल, खुदा ना करे ऐसा कभी हो, बट हो सकता है कि आपको मेडिकल हेल्प पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो एक उसके लिए इमरजेंसी फंड चाहिए. दूसरा रीजन फॉर यू टू मेंटेन दिस फंड इज बिकॉज क्या पता आपका जॉब ना रहे, क्या पता योर बिजनेस डज नॉट सर्वाइव, कुछ भी हो सकता है. प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी. तो यू नीड टू हैव अ इमरजेंसी फंड. इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? आइडियली आपके पास 2 महीने के एक्सपेंसेस का एक्स्ट्रा फंड आपके लिक्विड कैश में होना चाहिए. आइडियली, ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है. अब हो सकता है कि सर आपके पास कैश ना हो, आपके पास सिर्फ रियल एस्टेट है. एग्जांपल दो, अगर आपके परिवार में सिर्फ रियल एस्टेट है और कैश नहीं है, क्योंकि कल को कुछ हो गया, इन स्पेशली इन सिचुएशन में रियल एस्टेट बेचते बेचते 1.5-2 महीना लग जाएगा. प्रॉपर्टी भी सस्ते में बिकेगी, आपको कम कर बेचनी पड़ेगी बिकॉज आपको अर्जेंटली बेचनी है और उसका कुछ भी फायदा नहीं है. इट्स अ लूज सिचुएशन फॉर एवरीवन. ऑलवेज मेक श्योर कि आपका एक इमरजेंसी फंड रेडी हो और आपको पता, और हर फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए इस इमरजेंसी फंड के बारे में. पॉइंट नंबर 5, वो है इंश्योरेंस. अगर आप वो हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, जिनके परिवार में कोई भी नो वन इज इंश्योर्ड, प्लीज गेट इंश्योर्ड. इंश्योरेंस बेचने के लिए पूरी टीम खड़ी है और आपको इंश्योरेंस ना देने के लिए, आपको क्लेम ना करने के लिए उससे भी बड़ी टीम खड़ी है. सो प्लीज मेक श्योर जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, फाइल एवरीथिंग ट्रूथफुली. अब कितने से इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, कोई भी होंगे, वो आपसे जल्दी लेंगे इंश्योरेंस भर दो भर दो भर दो. और बहुत लोग अपने फॉर्म में ये नहीं लिखते कि दे आर स्मोकर्स. इंडिया इज द थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्मोकिंग इन द वर्ल्ड. और जब भी आप स्मोकर होते हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली स्मोकिंग इंजूरीज टू योर हेल्थ, सो ऑफ कोर्स इंश्योरेंस तो बोलेगा कि यार आप मेरे से ज्यादा है. प्लीज आप, इफ यू स्मोक और इफ यू नो समवन स्मोक्स, प्लीज मेक श्योर आपने अपने इंश्योरेंस में इसको अपडेट करके रखा है. बहुत लोग सस्ते प्रीमियम के चक्कर में वो मेंशन ही नहीं करेंगे दैट दे आर स्मोकर्स, और वो पता तो चली जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को जब बाद में आप हॉस्पिटल जाएंगे. और एक बार वो हो गया जिसमें ये प्रूव हो जाता है कि यू आर नॉट फेथफुल एंड यू आर नॉट ट्रूथफुल, तो आप पे डिपेंड नहीं किया था, खत्म. इंश्योरेंस क्लेम वहीं के वहीं सारा का सारा खत्म, नो मैटर आपका जितना भी अमाउंट हो. और अगर आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो प्लीज मेक श्योर आपको उस इंश्योरेंस के क्लॉजेस के बारे में पता है. यू नो किस किस कैटेगरी में काम करता है, यू नो अगर कुछ हो गया तो कैसे अप्रोच करना है, कैसे इंश्योरेंस को क्लेम करना है. अगर आपको पता है तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू. अगर नहीं पता है तो प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स. पूरे फैमिली से बात करो, एंड दैट इफ यूर अ पेरेंट, चिल्ड्रन से बात करो, टॉक टू देम. मेरा इंश्योरेंस ये है, मेरा इंश्योरेंस कवर ये है, क्लॉजेस ये है, ये हुआ तो यहाँ कॉन्टैक्ट करना है, जो इंश्योरेंस का कार्ड है वो ये है. हर चीज सबको पता होना चाहिए. एंड द फाइनल पॉइंट एंड द प्रिकॉशन नंबर 6 जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मेक अ सेपरेट स्किल.
वी आर इन द कोविड सिचुएशन, जॉब्स का कुछ भरोसा नहीं है, बिजनेस का कुछ भरोसा नहीं है, यू नीड टू मेक अ सेपरेट स्किल. उसके लिए स्टॉक मार्केट्स वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स यू हैव. नो मैटर व्हाट योर करियर इज, नो मैटर इफ यू इन कॉलेज, यू डूइंग अ जॉब और बिजनेस, स्टॉक मार्केट आपका सेपरेट बिजनेस होना चाहिए ऑफ इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग. अगर ये नहीं है दोस्त, आप बहुत बहुत पछताने वाले हो. सबसे पहली चीज, स्टॉक मार्केट तो सीखो ही सीखो, ये आपके लिए मैंडेट है. सेकंड, इसके आगे भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिससे आप घर बैठ के ऑनलाइन यू कैन अर्न मनी. बहुत लुक्रेटिव स्किल्स हैं. यू कैन लर्न हाउ टू डू कॉपी राइटिंग, यू कैन लर्न हाउ टू रन फेसबुक एड्स, यू कैन लर्न हाउ टू रन कैंपेन्स. इतनी सारी चीजें हैं, द लिस्ट इज अनएंडिंग. एंड अगेन, इन सब चीजों को ना फ्री में, कि मैं फ्री में सीखूंगा, मैं कुछ नहीं मिलने वाला आपको फ्री में. मैं आपको जनरली बता रहा हूँ वाई. फ्री में इन्फॉर्मेशन इतनी सारी होगी, आप ट्रैक करोगे, वो करोगे, नहीं करोगे. यू नीड टू मेक श्योर आप अभी अपना टाइम बचाओ. टाइम इज ऑफ द मोस्ट रेलेवेंस राइट नाउ. तो एज सून एज पॉसिबल इक्विप योरसेल्फ with a new skill, सीखो उसको, so that you can start, working for your safety. Well, that was it for today. So all your financial precautions were there. अब आप मुझे नीचे comment section बताओ, do you think they were valid? Do you think कोई point है जो मैंने miss कर दिया? And in the COVID situation, I want to help as many people as possible. मुझे बताइए what all content you need around finance. क्योंकि मेरी expertise, मैं health का advisor नहीं हूँ, मैं finance का ही हूँ. In stock markets, in investment, आपको क्या चाहिए in the COVID situation which can help you even more. नीचे comment करके बताओ. वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको इस टाइप का और कंटेंट चाहिए. एंड दैट इज फॉर टुडे. माय नेम इज हर्ष गोयला. गिव माय रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स, गिव माय लव टू योर यंग वंस. दिस इज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.